एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का सर्कल क्लासेस पर। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे हम 1/2 साइन 30 का वैल्यू होता है या नहीं होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। जैसे दिया है, हमने यहाँ पे लिखा है, जैसे दे दिया साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे दिया है cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे दे दिया है क्या, यहाँ पे दे दिया है tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो इसके बारे में कैसे निकालेंगे इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए हम इसको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम 0 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रत्येक में कितने से डिवाइड करेंगे, 4 से। कितने से, 4 से हम डिवाइड करेंगे। तो देखो यहाँ जब डिवाइड करेंगे तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक का स्क्वायर रूट लेंगे। क्या लेंगे, स्क्वायर रूट, बोले तो वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम प्रत्येक का वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों, तो देखो यहाँ पर क्या आता है, देखो यहाँ पर देखो यह हो जाएगा 0/4 रूट में आ जाएगा, फिर हो जाएगा 1/2 रूट में आ जाएगा, यहाँ पे देखो हो जाएगा 2/4, यहाँ पे देखो रूट में आ जाएगा 3/4, और यहाँ पर हम इसको नीचे लिख देते हैं 4/4। ठीक है, हम यहाँ पर आसानी से इसको लिख दिए, सभी को रूट में लिख दिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आप सभी को। ठीक है, तब इसका देखो जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, और इसका जब लेंगे तो यहाँ पर 1, इसका आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 1/2, और यहाँ पे देखो 2 से 2 कैंसिल, इसका हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो रूट में 3 आ जाएगा ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट। ठीक, अब बारी बारी से यहाँ पर हम क्या करते हैं, वैल्यू को रखते हैं। तो देखो यहाँ पर पहले ये पे आया 0 रख देंगे, इसको रख देंगे 1/2, यहाँ पर रख देंगे 1/√2 रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर दिया है रूट में 3/2, यहाँ पर देखो 1 क्या 90 लिखा है। ठीक है, अब देखो हम लोग साइन कर लिख लिए ना, अब हम कास को आसानी से लिखते हैं, इसी को क्या करें, रिवर्स लिखो, रिवर्स। तो यहाँ पे देखो 1 लिखो, यहाँ पे देखो रूट में 3/2 लिखो, यहाँ पे लिखो 1/√2 लिखो। ठीक है, यहाँ पे लिखो 1/2, अब इसको यहाँ पर क्या करो, रख दो। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखो साइन और कास का वैल्यू क्या किए, आसानी से निकाल लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कास का वैल्यू निकालेंगे, कास का, टेन का, सेक का, कोसेक का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो देखो हम जानते हैं क्या, tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे क्या होता है, कास थीटा होता है। ठीक है, तब यहाँ पे जैसे हमको निकालना होगा साइन 0, यहाँ पे साइन 0 डिग्री दिया है, साइन 0 डिग्री यहाँ पर रखेंगे, तो साइन 0 डिग्री यहाँ पर रखेंगे कास 0 डिग्री। तो देखो साइन 0 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर क्या दिया है, 0 दिया है, और कास 0 डिग्री का वैल्यू क्या दिया है, 1 दिया। इसको जब हम हल करेंगे तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं जब किसी भी संख्या का 0 में भाग देते हैं उसका वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। इसको हम क्या किए हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, तब इसको देखो हमने निकाल लिया है। ठीक है, यहाँ पर आसानी से आ गया कि नहीं। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आया, 10, जब हमने tan 0 का वैल्यू निकाला, यहाँ पे tan 0 डिग्री का वैल्यू निकाला, तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे 0 आ गया। क्या आया, 0। अब इसी तरह देखो जब यहाँ पर साइन क्या रखेंगे, 30 डिग्री का वैल्यू रखेंगे, तो 1/√2, अरे 1/2 होगा, क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। जब यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन 30 डिग्री का वैल्यू रखेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और जब कास 30 डिग्री का वैल्यू रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा देखो रूट में 3/2 हो जाएगा। अब देखो इसका मल्टीप्लाई अंदर होगा, इसका मल्टीप्लाई बाहर होगा, तो यहाँ पर जब हल करोगे तो 1 × 2/2√3, यहाँ पर हल करोगे 2 से 2 कैंसिल, ऊपर 1/बाई करके 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 1/√3। अब इसी तरह यहाँ पे देखो जब यहाँ पे हल करोगे, यहाँ पे देखो दोस्तों जब यहाँ पे हल करोगे, साइन जब 45 डिग्री की वैल्यू रखोगे तो 1/√2 आ जाएगा, और यहाँ पर जब कास 45 डिग्री की वैल्यू रखोगे तो 1/√2 हो जाएगा। इसको हल करोगे तो क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, सीधे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा हल करने पे। तो यहाँ पर देखो tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। अब हम निकालते हैं किसका वैल्यू, tan 60 डिग्री का, किसका, tan 60 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, साइन क्या रखेंगे, साइन 60 डिग्री की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या दिया है, साइन 60, और यहाँ पे देखो क्या दिया है, रूट में 3/2। आप देखो कास 60 डिग्री की वैल्यू क्या दिया है, 1/2। ठीक है, क्या दिया है, 1/2। अब देखो अंदर का अंदर मल्टीप्लाई, बाहर का
बाहर मल्टीप्लाई, तो देखो रूट में 3 गुणे 2/2 इंटू 1, 2 से 2 कैंसिल। अब इसमें हो जाएगा रूट 3/2, भाग देंगे रूट में क्या आ जाएगा 3, ठीक। तो यहाँ पर tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगा रूट में 3। अब हम निकालते हैं क्या tan 90 डिग्री की वैल्यू, किसका निकालते हैं साइन थीटा बटे कास थीटा बराबर किसके हमने लिखा था tan थीटा के। तो देखो साइन जब हम क्या रखेंगे 90 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और जब हम कास 90 डिग्री वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा 0। इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा इन्फानाइट, क्योंकि हम जानते हैं जब किसी भी संख्या हम किसका भाग दें 0 का, किसका भाग देंगे तब 0 का जब भाग हम किसी संख्या में देते हैं तो उसका मान क्या आता है इन्फानाइट आता है। क्या आता है इन्फानाइट। हम यह पढ़ चुके हैं क्या पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं, ठीक है। हम लोग निकाल लिए हैं साइन कास tan का। अब हम किसका निकालेंगे, अब निकालेंगे काट सेक और कोसेक का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं यहाँ पर हम एक और फार्मूला इसके बराबर पढ़े थे क्या tan थीटा बराबर 1/काट थीटा, क्या पढ़े थे काट, या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कैसे काट थीटा बराबर कास थीटा बटे साइन थीटा या 1/tan थीटा। पढ़ चुके थे कि नहीं, पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब हम क्या करते हैं कास जैसे हमको निकालना होगा 0 डिग्री की वैल्यू, देखो यहाँ पे क्या दिया है कास 0 डिग्री की वैल्यू दिया है 1, क्या दिया है 1 दिया है, और साइन 0 डिग्री की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या दिया है साइन 0 डिग्री की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या दिया है 0 दिया है। जब इसको हम हल करेंगे तो यह क्या आ जाएगा इन्फानाइट आ जाएगा। इसका मतलब काट 0 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा इन्फानाइट आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे हल करने से अच्छा है ऐसे भी कर सकते हैं, काट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, वहाँ पे हमने लिखा है, ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा है, ठीक है। अब देखो जब यहाँ पर हमको निकालना है काट थीटा का वैल्यू, तो यहाँ पर जब हम रखेंगे किसका वैल्यू, यहाँ पर देखो जब हम काट यहाँ पर देखो जब हम रखेंगे tan 30 डिग्री का वैल्यू रखेंगे यहाँ से उठाकर, तो देखो यहाँ पे जब रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1/, देखो 10 यहाँ आ जाएगा 1/, फिर ये पूरे के डिवाइड बाई, फिर क्या आ जाएगा 1/√3। जब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा रूट में 3 आ जाएगा, किसका डिग्री कास 30 डिग्री, काट 30 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा ऊपर चला गया तो रूट में क्या आ गया 3 आ गया, क्या आ गया 3। आप देखो अब इसी तरह हमको और निकालना है, क्या निकाल देखो यहाँ पर हमने क्या किया काट जो दिया है 30 डिग्री की वैल्यू निकाल दिया। अब यहाँ पर निकालेंगे काट जो दिया है 45 डिग्री ले, जब यहाँ पे काट 45 डिग्री लिखेंगे तो देखो यहाँ फार्मूला होता है कास थीटा बटे साइन थीटा, तो कास 45 डिग्री की वैल्यू देखो और साइन 45 डिग्री की वैल्यू देखो, जब यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा कि नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे जब लिखोगे हल करोगे तो ये 2 ऐसे कट जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे सीधे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा कि नहीं। देखो यहाँ पर अंदर का अंदर मल्टीप्लाई बाहर का बाहर, ये ऊपर चलेगा तो √2 से √2 कैंसिल होगा तो 1/1 करके हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू भी क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है काट किसका वैल्यू 60 डिग्री का, किसका वैल्यू 60 डिग्री का। देखो कास जब हम 60 डिग्री रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कास 60 डिग्री बटे साइन 60 डिग्री। अब देखो जब कास 60 डिग्री दिया है, कास 60 डिग्री की वैल्यू देखो क्या दिया है, यहाँ पे देखो कास 60 डिग्री दिया है 1/2, और यहाँ पे देखो साइन 60 डिग्री दिया है रूट में 3/2, इसका अंदर जाएगा इसका बाहर, तो देखो जब करोगे तो यहाँ आ जाएगा ऊपर 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा 1/√3, क्या आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/√3। यहाँ से देख लेना तुम लोग, दिखाई दे रहा है ना, देखो यह ऊपर चला जाएगा, यह अंदर का अंदर मल्टीप्लाई होता है, बाहर का बाहर मल्टीप्लाई होता है, ये तो तुम लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, अब निकालेंगे काट 90 डिग्री की वैल्यू, किसका निकालेंगे, इससे पहले हमको कास 90 डिग्री की वैल्यू मालूम है 1, ठीक है। और यहाँ पे देखो यहाँ पे दिया है जो कास 90 डिग्री की वैल्यू क्या दिया है, कास 90 डिग्री की वैल्यू दिया है 0, क्या दिया है 0, और यहाँ पे साइन जो दिया है 90 डिग्री की वैल्यू क्या दिया है 1 दिया। इसको जब हम हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा 0, यह हम जानते हैं, ठीक है। हम लोग इसको क्या किए साइन कास tan और काट का वैल्यू क्या किए आसानी से
हल के लिए। आइए हम इसको क्या करते हैं और निकालते हैं यहाँ पर किसका वैल्यू। अब हम यहाँ पर निकालेंगे सेक और कोसेक का। ठीक है, हम फार्मूले से ही हल कर लेते हैं। ठीक है, कैसे देखो, हम जानते हैं क्या, साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा, होता है कि नहीं, या तो कोसेक थीटा बराबर होता है 1 साइन थीटा। ठीक है, यह फार्मूला होता है ना, क्योंकि जब इसका बाई ऐसे कर कर जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे नीचे चला जाएगा ऊपर आ जाएगा तो ऐसे आ जाएगा कि नहीं। ठीक है, यह आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो हमको जब कोसेक निकालना है किसका वैल्यू, अगर हमको कोसेक निकालना होगा किसका, अगर मान लो कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू निकालना होगा, किसका निकालना होगा, कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे देखो कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू निकालना होता है तो हमको यहाँ पे क्या लिखेंगे। अब हम जानते हैं साइन किसका दिया है, साइन थीटा दिया है। अब यहाँ पे हमको साइन 0 की वैल्यू रख दो, साइन 0 की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, साइन 0 और साइन 0, यहाँ पे देखो साइन 0 डिग्री की वैल्यू पर रखेंगे तो यहाँ पे जाएगा साइन 0 डिग्री। अब यहाँ पे साइन 0 डिग्री वैल्यू रखेंगे तो इसका मान कितना दिया है, इसका 0 दिया है। तो इसको जब हम हल करेंगे तो क्या आएगा, इसका इन्फिनिट आ जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे देखो कोसेक का वैल्यू निकल गया। ठीक है, किसका, 0 डिग्री का, किसका 0 डिग्री का। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इसी तरह तुम देखो, अब निकाल लो। अब हमको निकालना है किसका, अब यहाँ पर हम मान रख नहीं रहे, यहाँ पर हम रख कर क्या कर रहे हैं, बस हल कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे हम निकालना होगा कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू, तो यहीं पर रख लो। अच्छा ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी रख लो, यहाँ पर रखोगे तो देखो 1 साइन 30 डिग्री की वैल्यू देखो यहाँ पर क्या दिया है, 1/2 दिया है। 1/2 इसको हल करोगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा कि नहीं, यहाँ पर 2 लिख दो। ठीक है, अब इसी तरह देखो इसको मिटारो। अब यहाँ पे रखो 45 डिग्री। ठीक है, क्या रखो, 45 डिग्री। तो जब 45 डिग्री रखोगे तो यह आ जाएगा 1/√2 हो जाएगा। फिर इसको हल करोगे तो रूट में क्या आ जाएगा, 2। इसका मतलब जो बटे में रखने हुआ क्या चल जा रहा है, ऊपर। मतलब अगर रूट में 3/2 आएगा तो हो जाएगा 2√3। अगर 4 आया तो यह क्या है, 1/4। अगर 1/4 है तो क्या आ जाएगा, 4। मतलब यहाँ पर जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जा रहा है। इससे हमको जब 2-3 हल किए तो हमको यही पता चल रहा है कि अगर बाई में है तो क्या जाए, ऊपर चला जाता है। जो अंश में हर है क्या, अंश में आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखो अब हम क्या निकालेंगे, कोसेक 45 डिग्री की जब हम वैल्यू निकालेंगे, देखो यहाँ पे दिया है साइन 45 डिग्री की वैल्यू दिया है 1/√2। इसका मतलब जब हम कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट में 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रूट में 2। अब इसी तरह देखो साइन 60 डिग्री की वैल्यू दिया है तो यहाँ पे देखो जो अंश है हर, और जो हर है क्या आ जाएगा, अंश हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह देखो कोसेक किसका वैल्यू निकालना है, 90 डिग्री। तो देखो कोसेक 90 डिग्री की वैल्यू निकालना है, यहाँ से अच्छा निकाल लो। देख लो इसको, 90 डिग्री रखे, फिर यहाँ पे देखो 90 डिग्री रख दो। ठीक है, जब यहाँ पे 90 डिग्री रखोगे, जब 90 डिग्री रखोगे, देखो यहाँ पे साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या दिया है, रखोगे तो देखो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे भी क्या जाएगा, इसका वैल्यू 1। इसको हल करोगे तो क्या जाएगा, 1। इसका मतलब इसका वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया कि नहीं। अब मेरा क्या बचा, अब मेरा देखो यहाँ पे किसका वैल्यू निकालना है, सेक का वैल्यू निकालना है। किसका निकालना है, सेक का। तो हम जानते हैं क्या, काश थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर होता है 1/काश थीटा। तो हमको किसका वैल्यू निकालना है, सेक थीटा का। मतलब सेक 0 डिग्री, सेक 30 डिग्री, सेक 45 डिग्री, सेक 90 डिग्री, सेक 60 डिग्री की वैल्यू निकालना है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम रख कर 1/1 करके हल कर लेते हैं। तो देखो सेक अगर 0 डिग्री की वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर सेक 0 डिग्री की वैल्यू निकालना है तो हमको क्या, पहले किसका डिग्री वैल्यू चाहिए, हमको चाहिए, देखो यहाँ पर हमको क्या चाहिए, हमको सेक दिया है तो यहाँ पे सेक 0 डिग्री। तो यहाँ पर हम इसको मिटा देंगे आसानी से, और इसको लिख देंगे काश, ऐसे लिख दें, क्योंकि हमको वैल्यू रखना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो सेक 0 डिग्री निकलना है। अब देखो यहाँ पर सेक 0 डिग्री रख दो तो यहाँ पर जाएगा सेक 0 डिग्री बराबर 1/काश 0 डिग्री। अब देखो काश 0 डिग्री का वैल्यू क्या दिया है, काश 0 डिग्री यहाँ पे हो गया। अब इसका वैल्यू क्या दिया है, 1। क्या दिया है, 1। 1/1 करोगे क्या जाएगा, 1। इसका मतलब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा कि नहीं। अब देखो, अब यहाँ पे इसको मिटा दो। अब देखो क्या रखना है,
30 डिग्री। काश किसका रखना है, काश 30 डिग्री का वैल्यू देखो क्या दिया है, काश 30 डिग्री का वैल्यू दिया है 1/√3। तो देखो यहाँ पे जब रखोगे तो यहाँ जाएगा रूट में 3/2 हो जाएगा, यह हो जाएगा 2/√3, यहीं आ जाएगा कि नहीं, तो जाएगा 2/√3 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं कैसे क्या, मतलब जैसे यहीं हो रहा है फिर इसी की तरह, मतलब इसी का क्या होगा उल्टा, अगर 2 है तो 1/2, अगर 2/1 है तो 1/2, अगर 1/2 है तो 2 हो जाएगा, अगर रूट में 3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा, अगर 2/√3 है तो रूट में 3/2 हो जाएगा। मतलब जस्ट उसका क्या हो जाएगा, रिसिप्रोकल हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, रिसिप्रोकल हो जा रहा है। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, देखो सेक अब निकालना किसका 45 डिग्री ना, तब हमको यहाँ पर मालूम है अगर सेक 45 डिग्री का हमको क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है, तो हमको यहाँ मालूम है यहाँ पर वैल्यू जब रखेंगे तो यहाँ पर जब सेक 45 तो हमको निकालना है, जब यहाँ पर रखेंगे किसका काश 45 डिग्री का वैल्यू निकाल कर रखेंगे यहाँ पर, तो देखो 1/√2 दिया है, इसका जब अपोजिट करेंगे या रिवर्स रिसिप्रोकल करेंगे तो क्या जाएगा रूट में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह क्या करेंगे, अब इसी तरह करेंगे जब काश क्या दिया 60 डिग्री, काश 60 डिग्री की वैल्यू देखो क्या दिया 1/2, तो इसका क्या जाएगा, इसका क्या जाएगा 2 आ जाएगा, क्या जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखो किसका निकालना है, अब दिया है काश हमने 60 निकाल दे, काश 90 डिग्री निकालना है, काश 90 डिग्री क्या दिया है 0 दिया है। अब इसका मतलब अब सेक दिया है, अब किसका निकालना है, सेक दिया है, सेक 90 डिग्री निकालना है, इसका मतलब इसका क्या आ जाएगा, इसका मतलब 0 कैसे आएगा, जब 0/1 रहा होगा तब 0 आया होगा। इसका मतलब इसको हम इसका जब अपोजिट करेंगे तो 1/0, अब 1/0 का वैल्यू क्या आ जाएगा इन्फानाइट है, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा इन्फानाइट आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, इतना नोट कर लो। ठीक है, हम लोग क्या किए हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं कि साइन 30 डिग्री, साइन जैसे 30 डिग्री का मान 1/2 कैसे आता है, ये सब हमने क्या किया पढ़ चुके। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे थोड़ा सा क्या करेंगे, अब जैसे हमको ऐसे निकालना होगा, जैसे कैसे, जैसे हमको ऐसे निकालना साइन 90 - थीटा दिया है तो इसका क्या होगा, इसके बराबर क्या आएगा मान, तो हम जानते हैं क्या होता है काश थीटा, तो हम इसको क्या करेंगे, इसके बारे में हम क्या करेंगे पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। क्या करते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं, यह सब याद कर लो कि जितने भी, अगर यह क्या होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, यह आपका सेकेंड कोऑर्डिनेट होता है, या थर्ड कोऑर्डिनेट होता है, और यह क्या होता है फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है कि नहीं, आप लोग जानते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ होता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कितने होते हैं, तो हम जानते हैं साइन, ठीक साइन होता है, काश होता है, इसको लिख दो साइन काश, टेन लिख दो, सेक लिख दो, कोसेक लिख दो, साइन, फिर उसके बाद काट लिख दो, 2 2 4 3 6 हो गया। ठीक है, अब यह हो गया, तो हम जान लो यह क्या होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है। क्या होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कोई भी अगर साइन आए, काश आए, टेन आए, सेक आए, कोसेक और काट आए ना, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जितने भी मान होते हैं उसके जैसे साइन दे दिया 200, जैसे सपोज करो जैसे हमारा साइन दे दिया क्या ऐसे, कैसे ऐसे दे दिया साइन 90 - थीटा, तो यह क्या फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, काश 90 - थीटा, तो यह क्या आएगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। तो इसका मतलब यह क्या होगा, यह क्या होगा आल पॉजिटिव होगा। क्या होगा आल पॉजिटिव। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं आल पॉजिटिव, क्या लिख सकते हैं आल पॉजिटिव। कैसे होगा इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसमें क्या होता है सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है साइन और क्या होते हैं कोसेक पॉजिटिव होते हैं, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, इसमें क्या होता है टेन और काट पॉजिटिव होते हैं। इसमें क्या होता है यहाँ पर मैं पॉजिटिव जो होता है ये एक ही एस लिखा था, यहाँ पर डबल एस रहेगा। ठीक है, यहाँ पर स्पेलिंग पे ध्यान मत देना अभिषेक, यहाँ पर क्या बता वो कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ठीक है, इसमें क्या होता है इसमें आल पॉजिटिव होता है, इसमें क्या होता है साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, इसमें टेन और काट पॉजिटिव, इसमें क्या होता है सेक और काश पॉजिटिव होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को ना। तो जैसे हम लोग कैसे पढ़ेंगे, ठीक है ऐसे कैसे जैसे दे दिया क्या, हम इसको यहाँ पर इसको इरेज करेंगे, इरेज करने के बाद इसको हम इसको छोटे से फिगर बनाएंगे, उसके बाद इधर हम आप लोग को 1 बाय 1 करके बताएंगे। ठीक है, तो देखो मैं क्या करता हूँ, अब इधर देखो, अब देखो
यहाँ पर मैंने साइड में बना दिया। यहाँ पर देखो दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर रहेगा एक्स डैश, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर वाई, यहाँ पर वाई डैश। ठीक है, अब देखो यह 90 डिग्री होता है। यहाँ से यहाँ तक जब एंगल बनाएंगे 90 डिग्री, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा 180 हो जाएगा, यहाँ फिर यहाँ आएगा 270 हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ 0 से स्टार्ट होगा और 360 पर आकर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तब जैसे देख लो फर्स्ट कोऑर्डिनेट का बात किया, यह फर्स्ट हो गया, यह सेकेंड हो गया, फिर यह थर्ड हो गया, यह क्या हो गया, फोर्थ हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो कैसे इसमें पॉजिटिव होगा, कैसे देखो जैसे ऐसे दिया रहेगा साइन 90 माइनस थीटा दिया होगा, कास 90 माइनस थीटा। ठीक है, और यहाँ पे दिया सेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, यहाँ पे दिया काट 90 माइनस थीटा। ठीक है, यहाँ पे दिया 10 90 माइनस थीटा। ठीक है, यहाँ पे दिया होगा 10 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब देखो काट 10 हो गया, सेक हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा कोसेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, 2 2 4 1 हो गया क्या, साइन के देखो अब क्या हो गया, साइन का कोसेक हमने लिख दिया, 10 का काट लिया, 2 2 4 6 हो गया। ठीक है, 6 ही होते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो इसका क्या हो जाएगा, इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यह ध्यान रहे ना। ठीक है, चलो इसको हम बताते हैं अभी। यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा होता है, जो साइन होता है किस में चेंज होता है, साइन जो होता है कास में चेंज होता है। किस में चेंज होता है, साइन जो होगा कास में चेंज होगा, और जो 10 होगा, यह ध्यान देना तुम लोग, जो साइन होगा वह कास में चेंज होगा, और जो 10 होगा वो काट में चेंज होगा। ठीक है, और जो सेक चेंज होगा किस में होगा, जो सेक चेंज होगा वह किस में होगा, वह कोसेक में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज होगा, कोसेक में। जो साइन होगा कास में चेंज होगा, और 10 जो होगा काट में होगा, और सेक जो होगा कोसेक में चेंज। कन्फ्यूजन हो, यहाँ पर तुम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ पे जो होगा सेक जो होगा वह कोसेक में चेंज होगा। इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो कि साइन जो होगा कास में होगा, 10 जो होगा काट में होगा, सेक जो होगा कोसेक में होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसको हम इस साइड लिख देते हैं तुम लोग को समझने के लिए कि साइन जो होगा वह कास में चेंज होगा, 10 जो होगा वह काट में चेंज होगा, और जो सेक चेंज होगा वह कोसेक में चेंज होगा। ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह देखो हमने जब कहा साइन किस में चेंज होगा, कास। अब यह ध्यान दो, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट यहाँ पर लिख लो, क्या लिख लो कि जो 90 डिग्री और 270 डिग्री पे ना, लिख लो इसको लिख लो, नोट कर लो। 90 डिग्री और 270 डिग्री पे साइन कास सेक काट टैन और कोसेक का मान जो होता है चेंज होता है। क्या होता है, चेंज होता है। अभी दिखाता हूँ कैसे चेंज, जैसे कैसे, और देख लो 360 डिग्री लिख लो और 180 डिग्री लिख लो। 180 डिग्री और 360 डिग्री पे मान क्या होता है, साइन कास सेक काट टैन कोसेक का मान क्या होता है, नहीं चेंज होता है। क्या होता है, नहीं चेंज होता है। कैसे नहीं होता अभी बताता हूँ। ठीक है, देखो कैसे चेंज होता है 90 डिग्री पर 270 डिग्री पे। इसका मतलब क्या, इस पर इसका यह मतलब क्या होता है ना, देखो यहाँ पे जब दिया होगा साइन 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर जो वैल्यू चेंज होगा क्या हो जाएगा, कास। यहाँ थीटा तो यहाँ कोण क्या हो जाएगा, कास थीटा हो जाएगा। ठीक है, हमने कहा है साइन किस में चेंज होगा, कास में, 10 काट में, सेक कोसेक में। यहाँ थीटा दिया, जब चेंज हुआ तो एंगल जो रहेगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, एंगल लग जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आल पॉजिटिव थे, क्या होते हैं, आल पॉजिटिव। इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ इसके सामने जो माइनस या प्लस कुछ नहीं, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, पॉजिटिव। इसका मतलब है क्या, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं। इसी तरह कास दिया है 90 माइनस थीटा, तो यह हो जाएगा क्या, कास का क्या हो जाएगा, देखो हमने कहा है साइन का कास या कास का साइन, रिवर्स में भी आएगा। क्या आएगा, साइन का कास का साइन, काट का टेन, टेन का काट, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, दोनों तो मतलब ये दोनों रिवर्स। अगर यह दिया रहेगा तो यह, यह दिया रहेगा तो यह दिया रहेगा तो यह दिया रहेगा तो यह। ठीक, इसी तरह कास 90 माइनस थीटा, तो यह क्या हो जाएगा, साइन थीटा। इसी तरह सेक 90 माइनस थीटा है, तो सेक 90 माइनस थीटा देखो किस में चेंज होगा, कोसेक थीटा में। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब देखो काट 90 माइनस थीटा किस में होगा, टेन थीटा में। किस में होगा, टेन, और टेन 90 माइनस थीटा किस में चेंज होगा, काट थीटा में। कोसेक 90 माइनस थीटा किस में चेंज होगा, सेक थीटा में। ठीक है, हमने बोला था पहले ही कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जितने भी साइन कास सेक कोसेक काट टेन के वैल्यू होंगे क्या होंगे, आल पॉजिटिव। देखो आल पॉजिटिव आया कि नहीं, आल पॉजिटिव आ गया। समझ में आया हो तो वीडियो
आया होगा तो इसको क्या करो, नोट करो आसानी से। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, आगे बढ़ाऊँगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया ना तुम लोगों को कैसे पॉजिटिव हुआ? देखो हमने जैसे बोला था वैसे यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको पॉजिटिव बता दी। अब हम क्या पढ़ेंगे, हमने यहाँ पढ़ा साइन 90 माइनस थीटा। यह क्या दिखा रहा है, यह दिखा रहा है कि यहाँ से यहाँ तक क्या होता है 90 डिग्री। अगर यहाँ पे 90 है, अगर 90 में से कुछ 1 2 डिग्री 3 डिग्री घटा दोगे तो किस में खसक के आएगा, इसी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा ना। इसका मतलब यही बता रहा है कि मेरा जो 90 माइनस थीटा किस कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट कोऑर्डिनेट को शो कर रहा है। अगर हम यहीं पे प्लस कर देते हैं तो इसका मतलब इसमें कुछ जोड़ दिए, इसका मतलब किसमें भाग जाएगा, सेकेंड कोऑर्डिनेट में। ठीक है, तो हम इसके बाद इसको नोट करो, उसके बाद मैं बताता हूँ प्लस लगाकर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव बना देंगे। क्या बना देंगे, पॉजिटिव। क्या बना देंगे, पॉजिटिव। क्या बना देंगे, पॉजिटिव। ठीक है, हमने बोला है पहले ही कि 90 डिग्री और 270 डिग्री पे मान चेंज हो गए और 180 डिग्री और 360 डिग्री पे मान क्या होते हैं, नहीं चेंज है। मतलब अगर साइन जैसे दिया 180 डिग्री, साइन दिया 180 डिग्री प्लस थीटा दिया है तो उसका क्या आ जाएगा, साइन आएगा। अब पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, मैंने बता दिया। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे आगे इसको। जैसे अब दिया है साइन 90 प्लस थीटा, हमने बोला है कि 90 पे मान तो चेंज होता है। ठीक है, अब किस कोऑर्डिनेट में जाता है उसको भी देखना है। तो ये किस कोऑर्डिनेट, जब हम क्या कि 90 में कुछ जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, सेकेंड में जाएगा। तो जाएगा साइन 90 प्लस थीटा किस में आ जाएगा, अब सेकेंड में चला जाएगा। अब साइन का क्या होता है, कास, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कास थीटा हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे इसको लिख दो साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ पे लिख दो कोसेक थीटा हो जाएगा, यहाँ पे लिख दो टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टेन थीटा हो जाएगा कि नहीं, यहाँ पे लिखोगे तो काट थीटा हो जाएगा, यहाँ पे लिखोगे तो सेक थीटा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, समझ में आया ना? अब यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। क्या ध्यान दें, देखो यहाँ पर हमने बताया है, हमने यही बताया है कि सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन और कोसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, हमने क्या बोला, सेकेंड कोऑर्डिनेट में जो होते हैं साइन और कोसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर साइन कहाँ है, यह पॉजिटिव हो गया, यह पाई, और बकिया सब क्या होंगे, निगेटिव। क्या होंगे, निगेटिव। समझ में आया कि नहीं? हमने यही बताया था तुम लोग को कि सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे। हमने क्या बताया था, साइन और कोसेक पॉजिटिव। ठीक है, ये समझ में आया हो, इसको नोट करो। अब मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, इसको इरेज कर कर। आप देखो अब हम क्या करते हैं, अब दिया है, अब देखो हमने क्या कहाँ पर हो गया, हमने यहाँ पहुँच गया 100 लगभग 80 डिग्री। अब दिया है जैसे कैसे, अगर साइन दिया हो 180 डिग्री माइनस थीटा, कास 180 डिग्री माइनस थीटा, टेन दिया हो, क्या दिया हो, टेन दिया हो 180 डिग्री माइनस थीटा, फिर दिया हो काट 180 माइनस थीटा दिया हो, फिर दिया हो सेक दिया हो क्या 180 डिग्री माइनस थीटा दिया हो, फिर दिया हो कोसेक दिया हो 180 डिग्री माइनस थीटा दिया है। ठीक है, इसके बराबर क्या आएगा हम देखते हैं। ठीक है, तब देखो जब हमने क्या 90 में कुछ जुड़ा तो भी पे क्या सेकेंड कोऑर्डिनेट में आया। जब हमने 180 पहुंच गया, अब इसमें से कुछ घटाएंगे तो इसी कोऑर्डिनेट में जाएगा ना। मतलब जब 90 में हमने कुछ जोड़ा फिर भी सेकेंड में गया, और घटाएं फिर में गया। तो देखो जब हमने बोल दिया है कि जो दिया है 180 डिग्री और 360 डिग्री पे मान क्या होता है, नहीं बदलता। मतलब साइन का साइन रहेगा, कास का कास। अब पॉजिटिव या नेगेटिव उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहले देखो तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा रहता है, हमने कहा मान नहीं चेंज होगा, यहाँ पे मान नहीं चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन पहले लिख लो, क्या दिया है थीटा, यहाँ पे आ जाएगा कास थीटा, यहाँ पे आ जाएगा टेन थीटा, यहाँ पे देखो आ जाएगा काट थीटा, यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा सेक दिया है तो सेक थीटा आ जाएगा, यहाँ पे दिया है कोसेक थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव। तो हमने कहा है, क्या कहा है कि हमने सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन और कोसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो देखो यहाँ पर साइन कहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर साइन यह है और कोसेक का है पाई, बकिया सब क्या होंगे, निगेटिव। हमने तो यही तो डिस्कस किया था, हमने यही डिस्कस किया था ना। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो मैं अब आगे चलूँ। ठीक है, इसको नोट करो, मैं आगे चलता हूँ। ठीक है,
अब इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम प्लस बना देते हैं, इसको क्या बना देते हैं, प्लस बना देते हैं, इसको हम प्लस बनाकर आगे चलते हैं, ठीक है। अब इसी को मिटाकर तुम लोग को इसी को हल करा देते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो, अब दिया 180 में कुछ जोड़ रहे हैं, देखो 180 यहाँ, अब इसमें जोड़ेंगे तो किस कोऑर्डिनेट में जाएगा, थर्ड कोऑर्डिनेट पे, ठीक है। हमने बोला है 180 डिग्री और 360 डिग्री पर मान नहीं चेंज होते हैं, फिर यहाँ पर मान नहीं चेंज होगा। साइन का साइन, कास का कास, टेन का काट, काट का काट, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक, आ गया कि नहीं, ठीक है। मान नहीं चेंज होगा, हमने यहाँ पे पहले ही बोल दिया है, ठीक है। अब देखो इसमें कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, इसमें हमने बता दिया था तुम लोग को, क्या, टेन और काट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। टेन और काट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। देखो यहाँ पे 10 दिखाई दे रहा है, या पॉजिटिव और बकिया सब क्या आ जाएंगे, निगेटिव, ठीक। यह के निगेटिव होते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, थर्ड कोऑर्डिनेट में, फोर्थ कोऑर्डिनेट में कौन निगेटिव कौन पॉजिटिव होता है, इसके बारे में हम अगले लेक्चर में डिटेल से जानकारी लेंगे, मतलब डिस्कस करेंगे, यही क्यों पॉजिटिव था क्यों निगेटिव है, इसके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। पहले यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से आप लोग जरूर समझिएगा। यहाँ पे यह कन्फ्यूजन न हो कि क्यों पॉजिटिव क्यों निगेटिव है, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। यह समझ में आया कि नहीं आप लोगों को, यह समझ में आ गया होगा तो इसको आप नोट करो, मैं अब आगे चलता हूँ, ठीक है। अब क्या चलता हूँ, मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब हम कहाँ पे पहुँच गए, अब हम लोग पहुँच गए कहाँ पे, 270 पे थे। हम क्या लिख सकते हैं, साइन 270 माइनस थीटा, फिर कास 270 माइनस थीटा, फिर इसके बाद हम करेंगे 10 270 माइनस थीटा, फिर इसके बाद हम बात करेंगे काट 270 माइनस थीटा, फिर इसके बाद हम बात करेंगे सेक 270 माइनस थीटा, यहाँ पे डिग्री लगा दो, डिग्री लग जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कोसेक 270 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखना आप लोग, हमने अब बात किया था पहले कि 90 डिग्री और 270 डिग्री पे मान क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो साइन किस में चेंज होगा, कास में, अगर कास दिया होगा तो साइन में, तो यह हो जाएगा कास थीटा, यह हो जाएगा, ठीक है। यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा कास का क्या हो जाएगा, साइन, मतलब क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, यह हो जाएगा काट थीटा हो जाएगा, यह हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा, फिर हो जाएगा कोसेक थीटा हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा कि नहीं। अब हमने बात किया है किसमें गया, जब हम देखो यहाँ 270 पहुँचे, अब 270 में से कोई भी संख्या घटाएंगे तो किसमें आएगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में। इसका मतलब थर्ड कोऑर्डिनेट में 10 और काट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे देखो जो 10 कहाँ पे, यहाँ पे, ये पॉजिटिव और काट कहाँ है, यहाँ पर ये पॉजिटिव और बकिया सब क्या हो जाएंगे, निगेटिव, क्या हो जाएंगे, निगेटिव। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को, यह जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है ना अच्छी तरह से, ठीक है। कहीं भी आपको प्रॉब्लम जरूर हमसे पूछिएगा, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर मैंने बता दिया, अब देखो यहाँ पर हमने माइनस करके बता दिया, आप इसी पर हम क्या करेंगे, प्लस कर देते हैं, ये प्लस कर देते हैं, प्लस इसको प्लस इसको प्लस इसको प्लस, ठीक। आप देखो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको इरेज कर इसी पर हम बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पर इरेज कर देते हैं। आप देखो, अब यह देखो चौथे, जब इसमें 270 में कुछ जोड़ेंगे तो क्या इसमें चला जाएगा, चौथे में जाएगा। तो हमने बात किया है कि चौथे में कौन पॉजिटिव है, चौथे में हमने डिस्कस कर लिया है कि चौथे में जो होते हैं सेक और कोसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव। हमने बात किया था पहले, ठीक है। तो सेक और कोसेक देखो कहाँ पे है, यहाँ पे पॉजिटिव, सेक और कोसेक पॉजिटिव, बकिया सब क्या हो जाएगा, मतलब जो जितने शेष बचेंगे वह सब क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे, ठीक। अब देखो हम लोग क्या बात के लिए, हम लोग यहाँ पर साइन 270 डिग्री और 90 डिग्री मान चेंज होता है, 180 डिग्री 360 डिग्री मान नहीं चेंज होता। अब देखो हम अब देखो हमने प्लस का भी कर लिया, माइनस का भी कर लिया। अब हम बात करेंगे 360 डिग्री की बात करेंगे, 360 डिग्री की बात करेंगे, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं क्या, अब जैसे दिया है 360 डिग्री थीटा, मतलब यहाँ पे साइन लगा दो, फिर यहाँ जाएगा कास 360 डिग्री प्लस थीटा, फिर हो जाएगा यहाँ पर नहीं, पहले माइनस वाला देख लो, ठीक है। माइनस वाला देख लो, माइनस वाला देख लो, यहाँ पे अब साइन कास हो गया, 10 हो गया, 360 डिग्री माइनस थीटा, फिर काट 360
डिग्री माइनस थीटा, फिर सेक 360 डिग्री माइनस थीटा, फिर कोसेक 360 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं। 180 डिग्री और 360 डिग्री पे मान क्या होते हैं, नहीं चेंज होते हैं। केवल 90 डिग्री और 270 डिग्री पे क्या होते हैं, मान चेंज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 360 डिग्री है तो मान नहीं चेंज होगा, तो यहाँ पे पहले साइन लिख दो, थीटा थीटा लगा दो, कास लिख दो, कास थीटा हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा कि नहीं, यहाँ पे काट थीटा हो जाएगा, यहाँ पे देखो सेक थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ रहा है ना। अब देखो ये जब हमने क्या किया, यहाँ पर पहुँच गए। अब यहाँ में से जब हम कुछ घटाएंगे तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में आ जाएंगे। ठीक है, तो अब फोर्थ कोऑर्डिनेट में हमने बात किया है, फोर्थ जो कोऑर्डिनेट होता है उसमें सेक और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। तो देखो सेक कहाँ पे, यहाँ पे, कोसेक देखो यहाँ पे, और बकिया सब क्या हो जाएंगे, जो शेष बचेंगे क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना सब मैं कैसे बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो डिग्री नहीं लिखा है, यहाँ पे डिग्री लगा लो। ठीक है, डिग्री लगा लो आसानी से। यहाँ पे हमने कैसे बताया, हमने यही बताया कि अगर फोर्थ कोऑर्डिनेट पे जाएगा कोई भी चीज़ और 180 डिग्री 360 डिग्री पे मान नहीं चेंज होता है, तो 360 डिग्री होगा तो मान नहीं चेंज होगा, जो था वैसे हमने लिख दिया। ठीक, हमको बस प्लस माइनस का चिन्ह देखना, तो हम जानते हैं फोर्थ कोऑर्डिनेट में सेक और कोसेक क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव हैं, और जो शेष बचते हैं 4 वो क्या होंगे, निगेटिव होंगे। तो हम इन्हें यहाँ पर डिस्कस किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगर प्लस दिया है, यहाँ पे क्या करो, प्लस दिया है, यहाँ पे देखो अगर प्लस दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है, क्या बात है यहीं पे, क्या कि अगर यहाँ पर जब हम जोड़ेंगे कुछ तो किस में ले कोऑर्डिनेट में चला जाएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। किस में चला जाएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। इसका मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ गया, इसका मतलब 0 से 360 डिग्री, 360 डिग्री एक बार घूम गए, घूमने के बाद फिर आप इसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जा रहे हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होते हैं, सब पॉजिटिव। तो यहाँ पर मान तो नहीं चेंज होंगे, लेकिन बकिया जो वैल्यू सब आएंगे क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कैसे हुआ है, जिसको न समझ में आए वो बोल दे। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा तो अब अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ पर हमने जो चीज़ बताया होगा उसको अगर अब नहीं आएगा समझ में, तब कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिए। ठीक है, कमेंट कर। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम क्या करेंगे, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इसी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक बचे हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के बाद हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 के NCERT के जितने भी क्वेश्चन है उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।